बोलिए राम राजा सरकार की। अब आपके सामने मैं जो है परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है, जीव का क्या संबंध है, इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि मनुष्य मात्र का परमात्मा के साथ अकाट्य संबंध है। केवल मनुष्य ऐसा है सब जीवों में कि जिसका कि परमात्मा से संबंध है। मनुष्य चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरकों में जाए, किसी भी योनि में जाए, उसका परमात्मा से संबंध कभी टूटा नहीं है, न टूटेगा, न टूट सकता है। परमात्मा का अंश भगवान से अलग हो ही कैसे सकता है। परंतु असत के साथ संबंध मान लेने से वह भगवान का संबंध भूल गया। असत्य के साथ रहता है मनुष्य हमेशा, तो वो भगवान से संबंध भूल गया। अगर वह अपना संबंध केवल भगवान से मान ले और अनन्य भाव से उनको पाने की इच्छा करे, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य भाव से अगर भगवान को ही मान ले सब कुछ, और उनके लिए जल्दी प्राप्त कर लेगा भगवान। जो भगवान को नहीं चाहता उसको ऊंचा पद मिल जाए। अगर जो भगवान को नहीं चाहे, भजन नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, भले ही चाहे वो समाज में उसको ऊंचा पद मिल जाए, तत्व ज्ञान मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, पर भगवान को उसका प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान और उनका प्रेम उसको नहीं मिलेगा। परंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है, वह अगर बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हो, भेड़ बकरी चराना वाला हो, निम्न वर्ण का हो, निम्न जाति का हो, तो भी उसको भगवान मिल जाएंगे। कारण कि भगवान के ही अंश होने के नाते सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। यदि हम चाहें कि अपने शरीर से भगवान प्राप्त कर लें, नहीं कर सकती। क्यों? प्रयुक्त शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। शरीर से के संबंध विच्छेद से होती है भगवान की प्राप्ति। इसलिए भीतर से परमात्मा की चाहना होनी चाहिए, शरीर से नहीं होना चाहिए। आत्मा से परमात्मा की चाहना होना चाहिए जब भगवत प्राप्ति होती है। बाहर से शरीर कैसा ही हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, चाहे वैश्य का हो, ठाकुर का हो, कोई सा भी शरीर, क्षत्रिय का हो, माने कोई सा भी शरीर हो, कारण कि ऊपर का चोला तो बदलने वाला है। ऊपर का जो हम चोला आवरण किए हुए हैं ये बदलने वाला है, पर भीतर का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। यानी कि आत्मा जीव कभी नहीं बदलता। तो बदलने वाले का संबंध बदलने वाले संसार के साथ है। जो चीज बदल जाती है, बदलने वाले का संबंध केवल संसार के साथ रहता है। कैसा? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन। ये संबंध कौन? ये बदलने वाले संबंध बदलने वाले के साथ ही रहते हैं। और ना बदलने वाले का संबंध ना बदलने परमात्मा से के साथ है। ना बदलने वाले के साथ बदलने वाला का संबंध नहीं है, और बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध नहीं है। इसलिए मैं योग्यता कम है, मेरे पुण्य कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे आचरण अच्छे नहीं हैं, आदि बातों को लेकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे आचरण तो पीछे हैं, पर परमात्मा का अंश पहले है, शरीर पीछे है, परमात्मा का अंश पहले है। मतलब शरीर तो हमारा पीछे है,
परंतु परमात्मा का अंश पहले है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की